गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 द डेथ पेनल्टी। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कैसे सुल्तान का जो रूलर है वो बहुत अच्छा था, सुल्तान खुद बहुत अच्छा था, पर वो इसमें एक कमी थी कि वो हर चीज पे वजीर पे डिपेंड रहता था। और उसको कैसे गॉड ने इस बात के लिए पनिश किया अपने उसके प्रिंस को पैरालिसिस स्ट्रोक देके, और फिर कैसे मेडिसिन मैन उस सल्तनत में आए और कैसे खलील ने उसको ठीक किया प्रिंस को, और ही अपॉइंटेड खलील एज द रॉयल मेडिसिन मैन। और उसने जिस तरीके से उसको ट्रीट किया तो सुल्तान ने क्या किया, खलील को रॉयल मेडिसिन मैन बना दिया। खलील वांटेड टू गो अवे एंड हिज ऑब्जेक्टिव हैज बीन फुलफिल्ड। खलील ज्यादा चाहता था क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया था। मतलब ऑब्जेक्टिव जो चीज करने के लिए आया था वो चीज उसकी पूरी हो गई थी। He had a great faith in his teacher, but the Sultan insisted on him to stay there. Moreover, Khalil too was attracted to the comfortable and luxurious royal life. Finally, he decided to stay. He had great faith. वो अपने टीचर के लिए भी बहुत विश्वास पात्र था, पर उसको सुल्तान ने इतना इंसिस्ट करना मतलब किसी चीज के लिए आग्रह किया उसको रुकने के लिए। और खलील भी एक तरीके से देखा जाए तो वहां रहना चाहता था। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कंफर्टेबल लाइफ उसको मिल रही थी, लग्जरियस लाइफ जो मिल रही थी, तो वो भी उसको अच्छी लगने लगी थी। तो वो फाइनली ही डिसाइडेड टू स्टे देयर सल्तनत। खलील वाज एन इंटेलिजेंट फेलो. His advice on the matters pertaining to health were the most suitable. He helped to raise the standard of health in the Sultanate. At the same time, his advice on other political matters was effective. The Sultan realized his wisdom and often consulted him on many matters beyond the realm of medicine. Sometimes he preferred him to the old trusted wazir. Unlike the word pertaining in a first line and realm, pertaining means संबंधित, जैसे खलील बहुत इंटेलिजेंट था तो उसको सुल्तान क्या करता था, उससे एडवाइस लेने लग गया था, हेल्थ के अकॉर्डिंग तो लेता ही था, बट बियॉन्ड मतलब उसके फील्ड के बियॉन्ड जाके, मतलब हेल्थ के अलावा भी वो उससे सलाह मशवरा करने लग गया। रेलम मीन्स फील्ड। उसके खलील की क्या फील्ड थी? मेडिसिन। पर वो इतना इंटेलिजेंट था, उसका विजडम देख के सुल्तान क्या करने लग गया, उससे बियॉन्ड जाके भी सलाह लेने लग गया। इट वॉज अ कॉज ऑफ एंजाइटी फॉर द वजीर। अब क्या हुआ, अब ये एंजाइटी का कारण बना वजीर के लिए। पहले एंजाइटी किसको थी? सुल्तान को, बट अब क्या हो रहा है, वजीर को एंजाइटी होगी। ऑब्वियस होनी है, क्यों होनी है आप सोचो, क्यों? क्योंकि जो वजीर की पावर थी वो कम होने लग गई थी। सारा जो वजीर पे डिपेंड हो रहा था सुल्तान, अब किस पे होने लग गया था? खलील पे। तो it was a cause of anxiety for the wazir. He suffered from the pangs of jealousy for the medicine man. वो jealous होने लग गया medicine man से, who was being consulted by the sultan more often than not. He could perceive his powers begin curtailed. He even warned the new royal hakim to stay within his limits. But Khalil had begun to taste the power, and it gave him untold joy. He was in no mood to listen to any warning. On the other hand, the wazir was determined to regain his awarded prestige. Unlike the word curtail, underline the more often than not means usually, and curtail means कमी आना, उसके पावर में कमी आने लग गई वजीर के पावर में। और यहाँ क्या हो गया, खलील को भी अच्छा लगने लग गया, उसको जो ये पावर मिल रही थी तो उसको भी अच्छा लग रहा था। The wazir, a clever fellow, began to ill advise the sultan. वजीर क्या करने लग गया, उसको सुल्तान को खलील के बारे में गलत एडवाइस देने लग गया। He carefully began to advise him against Khalil. Whatever advice Khalil rendered to the sultan, the wazir would say, "Sir, I can perceive an evil design in this advice of the royal hakim. This will harm you. He appears to be a spy to me." You see how he was controlling your mind. The wazir would also use his faithful servants and make them speak to the sultan against Khalil. He also accused Khalil of taking undue advantage of his position.
वजीर गलत सलाह देने लग गया खलील के लिए, और उसने क्या कहा राजा को, सर आई कैन परसीव एन एविल डिजाइन और दिस विल हार्म फॉर यू, ही अपीयर्स टू कंस्पायर विथ मी। और उसने आपको कंट्रोल कर लिया है, वो क्या कर रहा है, उसने आपने कंट्रोल कर लिया है। और वजीर ने जो उसके प्रति विश्वास पात्र थे उनको भी कहा कि आप सुल्तान के पास जाके क्या करो, खलील के लिए गलत चीजें बोलो। He also accused खलील of taking undue advantage। खलील क्या कर रहा है, अपनी जो पोजीशन है उसका वो गलत फायदा उठा रहा है। इस तरीके से वजीर और उसके जो वजीर के जो विश्वास पात्र थे वो उसको सुल्तान के कान भरने लग गए। Even a lie appears to be truth when it is repeated again and again। क्या होता है, जब झूठ बार बार बोला जाता है तब वो सच लगने लग जाता है। Initially, the Sultan did not heed to such opinions, but when such accusations became the usual norm, he grew suspicious। वैसे तो सुल्तान did not heed to such opinions, ये नहीं किया, but when ऐसे जब आरोप लगने लगे, underline word accusations, accusations means what, charge, जब ऐसे आरोप लगने लग जाते हैं तो फिर वो भी grew suspicious। The wazir exploited this situation and turned the sultan completely against Khalil। उसने वजीर ने पूरी तरीके से सुल्तान को वजीर के अगेंस्ट कर दिया था। The sultan came to believe that Khalil was indeed a spy and deserved the death penalty। वजीर ने सुल्तान ने क्या सोचा, सही में खलील जो है वो गलत है। He was taken prisoner and was brought before the सुल्तान इन फेटर्स, अंडरलाइन द वर्ड फेटर्स, फेटर्स मीन्स जंजीरों से बांधना, उसको जंजीरों से बांधा गया। खलील रिमेंबर्ड व्हाट his teacher had said about to say। He simply commanded the guards, take him away and behead him। Before that, oh medicine man, do you have any last wish। अब उसको खलील को याद आने लग गया कि मेरे जो गुरु थे उन्होंने क्या कहा था, पर अब उसका कोई फायदा नहीं था। राजा ने उसके गार्ड को कहा कि ले जा इसको और उसका जो शव है वो धड़ से अलग कर दो, धड़ मीन्स बॉडी से अलग कर दो। behead, underline the word behead and fetters। और फिर उसने सुल्तान ने उसकी विश पूछी कि ओ मेडिसिन मैन, डू यू हैव एनी लास्ट विश। सर आई डू हैव अ विश, कि मेरी विश है, खलील ने कहा। स्पीक इट एंड इट शुड बी द वन व्हिच आई कैन फुलफिल जस्ट नाउ, फॉर यू हैव टू डाई सून। द सुल्तान कमांडेड, कि ऐसी विश पूछना जो मैं पूरी कर सकूं, क्योंकि तुम जल्द से जल्द मरने वाले हो। सर आई हैव बीन योर फेथफुल सर्वेंट, मैं आपका विश्वास पात्र हूँ, सर्वेंट हूँ। आई हैव सर्व्ड यू अर्नेस्टली ऑल दिस डेज आई वाज इन योर सर्विस। नाउ व्हेन आई हैव टू डाई आई एम नो लेस फेथफुल टू यू। जब मैं मरने जा रहा हूँ तो भी मैं कम फेथफुल नहीं हूँ आपसे। आई कंटिन्यू टू थिंक अबाउट योर वेलबींग, मैं अभी भी आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ। said Khalil। He took a deep breath and continued। उसने गहरी सांस ली और फिर से बोलने लगा, Just remember how I cured the prince, I cured you and other courtiers, and like the word courtiers, of many diseases। आप याद करो कि मैंने कैसे प्रिंस को ठीक किया है, कैसे आपको ठीक किया, कैसे courtiers मीन्स जो महल में रहते हैं उनको courtiers कहा जाता है। Whenever I had killed a person, I just refer this book and it tells me what medicine to give। If you have this book, you don't need any medicine man। You can treat all diseases with this book I give to you because I wish you may remain healthy all life। तो उसने क्या कहा, लॉयल हकीम pulled out a flat book from under his cloak। Cloak means underline the word cloak। Cloak means एक गाउन होता है, जैसे आपने पिक्चर्स में वगैरह देखा होगा, जो राजा महाराजे ऊपर से लेके नीचे तक जो गाउन पहनते हैं उसको क्लोक कहा जाता है। तो उसके अंदर से उसने एक फ्लैट मोटी बुक निकाली और वो सुल्तान को दी कि मैं जब भी किसी बीमार को ट्रीट करता हूँ, इलाज करता हूँ उसका, तो इस बुक का सहारा लेता हूँ। तो आप भी इस बुक का सहारा लेके आपकी हेल्दी लाइफ आप मेंटेन कर सकते हो। खलील हैंडेड ओवर, उसने वो आपको सुल्तान को दे दी और बोला, जस्ट गो थ्रू दिस बुक। आप इस बुक के थ्रू जाना, बी सेंड टू गॉलवोज, जब मुझे फांसी दी जाए। आस्क योर गार्ड्स टू ब्रिंग बैक टू यू माय सर्व हेड ऑन अ प्लेटर। उसने क्या कहा, जब आप इसको बुक थ्रू जाओ, रेफर करो जब बुक को, जब पढ़ो आप इस बुक को, तब जब मुझे फांसी लगे तो आपके गार्ड्स को कहना कि मेरा जो सर आप धड़ से बॉडी से अलग कर रहे हो वो प्लेटर्स
आपके सामने लेके आए और इट विल आंसर एनी क्वेरी दैट यू माइट हैव अबाउट द बुक और एनी अदर थिंग। ये आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करेगा। द सुल्तान सिग्नल टू द गार्ड्स टू टेक खलील अवे। He then started to turn leaf after leaf of the medicine book. As he turned pages, he had to apply saliva to the pages, for which he had to put his index finger into his mouth again and again. By the time his served head of the medicine man was brought in the royal court, the Sultan was feeling dizzy, so he decided to ask the head, "I am feeling dizzy. What can be the reason?" वो सुल्तान क्या करने लग गया, सुल्तान ने खलील गार्ड को तो सिग्नल दे दिया कि इसको ले जाओ और फांसी दे दो। फिर वो अपने बुक को रेफर करने लग गया जो उसको खलील ने दी थी। उस बुक को रेफर कर रहा था, तब वो क्या कर रहा था, इस तरीके से पेजेस वो रेफर कर रहा था, लाइक इस सलाइवा को टच कर रहा था अपने इंडेक्स फिंगर को, मतलब मुंह पे टच करके। जैसे हम भी पढ़ते हैं, कभी पेज जब चिपक जाते हैं तो हम भी ऐसे टंग पे ये करके हमारी जो सलाइवा है, सलाइवा जो लाल है उसके यूज करके उसका बुक के पेज को पलटते हैं। तो उस राजा भी वही कर रहा था, सुल्तान भी। बाय द टाइम थोड़ी देर बाद में क्या होने लग गया, उसको चक्कर आने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि चक्कर क्यों आने लगे, तो उसने खलील के सर को मंगवाया और उससे पूछा कि मुझे चक्कर क्यों आ रहा है, आई एम फीलिंग डिजी, व्हाट कैन बी द रीजन, क्या कारण है इसका। To the astonishment, underline the word astonishment, of all those present, the head gave out a long historical laughter. वो historical laughter में जोर से हंसना, मतलब कुछ किसी का बुरा करके हम हंसते हैं, हा हा हा, like that. तो खलील का सर हंसने लग गया, हा हा, you deserve it, oh ungrateful Sultan, you deserve it. I served you honestly, but you listened to the weak wazir who misguided you. You deserve punishment as you are not worthy of the high post that you hold. आप इस पोस्ट के काबिल नहीं हो. You have put to death a royal medicine man, and you too deserve death because you have been unjust as a ruler and as a man you have turned evil for good. You are also dying with me. आप भी मेरे साथ मरोगे. आपने जो भी किया है वो गलत है. You have only a few breaths left now. आपके पास बहुत कम सांसें बची है. The Sultan was shocked to hear this. How can I die? He retorted. उसने गुस्से से रिप्लाई किया, like the word retorted, गुस्से से. How can I die? The head laughed out loudly and say, वो जोर से हंसने लग गया सर और क्या रिप्लाई दिया? The book in your hand, जो आपके हाथ में बुक है वो डेथ बुक है. क्या है? डेथ बुक. I asked you to go through this book, and मैंने कहा था आप इसी बुक को रेफर करके बुक के थ्रू जाना. Started to turn leaves one by one. आपने एक एक पन्ना पलटना चालू कर दिया और in doing so you had to apply saliva from your mouth. आपने ये करते करते क्या किया? आपके इसको चाटने लग गए. On the edges of the book, edges means border. ये जो borders है, इसको जो हम ये करते हैं ना पेजेस पलटते हुए. On the edges of the book is applied a deadly poisons. यहाँ पे क्या लगाया हुआ था? इस साइड में ये जो एजेस है बुक की, वहां पे डेडली पॉइजन लगाया था. वो आपने अननोइंगली लाइक आपने अनजाने में उसको आप चाटते गए. नाउ यू आर डाइंग राइट नाउ विथ मी, गुड बाय. अभी आप मरोगे मेरे साथ, गुड बाय. विथ दीज वर्ड्स द हेड फेल साइलेंट. The Sultan found dizziness growing very severe. He was having acute pain in his chest too, and in no time he fell down from the throne. उसको क्या होने लग गया? Acute means होता है, underline the word acute. Acute means तीव्र, जो उसको बहुत ज्यादा चेस्ट में पेन होने लग गया और वो अपने थ्रोन से नीचे गिर गया. And rolled on the floor like a fish विदाउट वाटर. जैसे जल भी मछली हम कहते हैं, वैसे ही वो सिंहासन से नीचे गिर गया और जल में इसलिए मीन्स वो तड़पने लग गया. All this while the nobles are courtiers looked on in disbelief and astonishment. ये होते हुए सारे उसके जो भी नोबेलमैन थे, कोर्टियर्स थे, महल में जो रहते थे, वो जो थे वो सब देखते ही रहे. तो वो एक अनजस्ट डिसीजन की वजह से उसकी ये मौत हुई. तो वी कैन सॉल्व नाउ कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. फिलिंग द ब्लैंक्स. द सुल्तान वाज अ गुड रूलर. ऑफ कोर्स वो क्रेजी मैन था बट एक अच्छा
मिलता था उसको। द सुल्तान एंड डैश विल बी डैश टू यू, द सुल्तान एंड पीपल विल बी थैंकफुल टू यू। Khalil was an a dash fellow. Khalil was an intelligent fellow. The Sultanate is prosperous and people are rich. The Sultanate is prosperous. Prosperous means मैंने मीनिंग बताया होगा. Prosperous means समृद्ध रहना. समृद्ध है ये सल्तनत. Choose and write the correct answer. Unfortunately, the Sultan was a worried father. The old man medicines dash was an able and experienced man. Khalil respected his teacher very much and dared not disobey his command. The dash recovered from his dreaded diseases in 2 weeks. तो कौन? Prince. The prince recovered. Prince recovered हुआ ना? The wazir, a dash fellow, began to ill-advise the sultan. The wazir, a clever fellow. Clever means intelligent. The sultan signaled to the, किसको सिग्नल किया उसने? गार्ड को सिग्नल किया सुल्तान ने. Now who said to whom? The sultanate is a prosperous and the people are rich. किसने कहा था? इनकीपर ने. किससे? मेडिसिन मैन और खलील से कहा था. You see, I have to reach my destination as quickly as possible. तो ये किसने कहा? मेडिसिन मैन ने इनकीपर से, सॉरी, मेडिसिन मैन ने इनकीपर से कहा कि मुझे जल्द से जल्द मेरे जगह पे जाना है. I request you to treat the prince. ये खलील ने रिक्वेस्ट करी थी किसको? मेडिसिन मैन को. So I can perceive an evil design in these advice of the royal hakim. ये किसने कहा था? वजीर ने. Take him away and behead him. ये सुल्तान ने, सुल्तान said to guards. Just remember how can cure the prince. Just remember, याद करो कि मैंने कैसे ठीक किया. ये खलील said to सुल्तान. Ha ha, you deserve it. Oh ungrateful sultan, you deserve it. Khalil's head, जो ये जो सेंटेंस है वो खलील के हेड ने बोला था सुल्तान से. How can I die? मैं कैसे मर रहा हूँ? सुल्तान ने खलील के हेड से कहा था. How crazy was the sultan? Answer the following questions. How crazy was the sultan? He sought the advice of his wazir all the matters. So he was a crazy man. Why was the sultan a worried father? Worried father क्यों था सुल्तान? Because उसके प्रिंस जो था वो पैरालिसिस, स्ट्रोक आया हुआ था उसे, इसलिए. What did the medicine man advise the pupil? Khalil, pupil means what? Pupil means also student. तो what did the medicine man advise his pupil? जो मेडिसिन मैन ने क्या एडवाइस करी थी उसको कि आपका काम खत्म होने के तुरंत बाद यहाँ से निकल जाना. काम खत्म होने के बाद यहाँ पे नहीं रहना, ये रूलर बहुत डेंजरस है. हाउ डिड खलील बिकम द रॉयल मेडिसिन मैन? कैसे बना? उसने, खलील ने क्या किया? उसको ठीक किया, प्रिंस को. इसीलिए इसी खुशी में उसको रॉयल मेडिसिन मैन बनाया गया. व्हाई वाज द वजीर जेलस ऑफ खलील? वजीर जेलस क्यों होने लग गया खलील से? क्योंकि वजीर की जो पावर थी वो सारी पावर खलील के पास जा रही थी. सारी एडवाइस जो वजीर से पूछी जाती थी वो अब खलील से पूछी जा रही थी. हाउ डिड वजीर अराउज द सुल्तान अगेंस्ट खलील? किस तरीके से वजीर ने अगेंस्ट किया सुल्तान को खलील के लिए? व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू खलील? क्या पनिशमेंट दी? कि उसको उसका बॉडी से सर उसको अलग कर दो, मीन्स फांसी दे दो. व्हाट वाज द लास्ट विश टू खलील? खलील की लास्ट विश क्या थी? कि सुल्तान एक जो बुक थी, मोटी सी फैट बुक थी, वो उससे रेफर करे. ये उसकी लास्ट विश थी. एंड व्हाट हैपेंड टू द सुल्तान इन द एंड? हाउ डिड इट हैपन? अब ये व्हाट हैपेंड टू द सुल्तान इन द एंड, क्या हुआ था सुल्तान के साथ में और ये कैसे हुआ? तो ये खलील ने किया. और क्या हुआ था? तो उस बड़ी बुक को जो रेफर कर रहा था उसमें उसने जो बुक की एजेस थी वहां पे डेडली पॉइजन लगा रखा था और वो अननोइंगली उसको लेट करता गया